हाँ तो रमेश जी, ये है अभी 20 जुलाई को भादरा में 8 हिरण और एक खरगोश की संदिग्ध अवस्था में जो रेस्क्यू सेंटर में रखे हुए थे उनकी हत्या हो गई। सुबह वो मृत पाए गए। तो जिस कमेटी ने इसकी देखभाल कर रहे थे वो उन्होंने रात को उनको अच्छी तरह से दाना चूगा डाल के और पानी वगैरह पिला के मतलब बाहर से लॉक लगा कर वो आगे, जब सुबह वो गए उनको देखने तो वहां अंदर से कुंडा लगा हुआ मिला और बाहर लॉक लगा हुआ था। तो 8 हिरण मृत पाए गए। इन दौरान क्या हुआ कि आनन फानन में वन विभाग की टीम ने मिलकर स्थानीय प्रशासन के साथ उन हिरणों को, ना कि किसी सामाजिक संस्था को, गौशाला अध्यक्ष को, किसी मौजूद व्यक्ति को समाचार किए बगैर उनको दफना दिया। न कि एक विधिवत तरीके से भी नहीं, एक जेसीबी से गड्ढा खोद के ऊपर नीचे डाल के उनको दफना दिया। तो जो अपने यहाँ स्थानीय रेंजर हैं कमलेश जी, हमें जो भादरा से मुझे फोन आया उस टाइम भी यहाँ इस तरह से हिरण मार दिया, तो हम और 5-7 समाज के व्यक्ति वहां पहुंचे। तो हमने आके पूछा भी हिरण कहाँ है। तो वहां उनके जो थे अपने वन विभाग के वो जो 4th क्लास के जो अपने सुरक्षा गार्ड है, उन्होंने कहा जी वो तो हमें पता नहीं, हमें पता नहीं। तो हमने इधर उधर से धक्का धुक्का थोड़ा सा करके उस जगह हम पहुंच गए जिस स्पॉट पे उन्होंने उनको दबाया था। वहां जाके हमने देखा तो मैं जी FIR कहाँ है, इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। तो बोले जी हमें तो पता नहीं है, आप रेंजर साहब से बात कर लो। मैंने रेंजर साहब को 10:30-11 बजे कॉल करी। तो रेंजर साहब ने, मैंने कहा भी साहब ये 8 हिरण मर गए और उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह कहाँ है, आपने उनको दफनाया है। तो कह रहे FIR की कितनी की बड़ी बात है, वो तो अब दर्ज कर लेंगे। बगैर FIR दर्ज किए, बगैर पोस्टमार्टम, इन्होंने पोस्टमार्टम का ये कह रहे हैं भी हमने करवाई है। तो हमें तो ये भी संशय है भी वन विभाग शिकारियों के साथ मिलके हिरण तस्करी का भी काम करते हैं। क्यों 8 वहां मृत पाए गए, कितने दबाए, हमें तो किसी को यहाँ पता है नहीं। हमें तो ये लगता है भी उसके अंदर से इन्होंने बेच भी दिए होंगे वन विभाग ने स्थानीय प्रशासन के साथ मिलके। उस दिन से हमने सारे, जैसे जैसे अपने भादरा तहसील में हर व्यक्ति को पता चला, जीव प्रेमी पर्यावरण प्रेमी यहाँ पहुंचे, तो हमने इस बात का संज्ञान लिया। तो हमें यही आश्वासन दिया गया भी चलो हम इसकी रिपोर्ट वगैरह करवा लेंगे। पहले तो इस बात पे थे भी हम इनको दोबारा बाहर निकलवा के पोस्टमार्टम करवाओ आप। तो ये सारी चीजें रमेश जी आश्वासन पे चलती रही। आज 2-2.5 महीने हो गए। हम 2 बार तो SDM महोदय को ज्ञापन दे चुके हैं, हेडक्वार्टर जिला कलेक्टर हम धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। आश्वासन पे आश्वासन हमें मिल रहे हैं। तो ये कुल मिला के बात यही है भी इन्होंने सभी के साथ मिलके इस सारे मामले की लिपापोती कर दी। और वन विभाग, हमें तो ये पूरा पूरा संशय है भी वन विभाग हिरणों की तस्करी में, इनको मार के बेचने में, करने में ये शामिल है। नहीं तो अब हमारी मांग यही है भी एक तो जो अंदर से कुंडा लगा है, जो 4 दीवारी में हिरणों को रखा गया था वहां कुंडा लगा हुआ है, उस कुंडे को कैसे बंद किया, किसने बंद किया। जो कमेटी के वहां है मेंबर अपने पवन मास्टर जी है, वो कह रहे हैं भी शाम को मैं खुद ताला लगा के गया था इसको, और सुबह जब आके खोला तो अंदर से कुंडा खुला नहीं, क्यों, अंदर से कुंडा लगा हुआ था। तो उन्होंने यहाँ सियाई महोदय को फोन किया, अपने सियाई साहब को। सियाई साहब की देख रेख में 13 फुट की दीवार पे पेड़ी लगा के एक बंदे को अंदर उतार के कुंडा खोला गया है। ये ऑन वीडियोग्राफी रिकॉर्ड बात है ये। तो वो कुंडा लगाया किसने, तो हमारी मांग ये है भी वो कुंडा किसने लगाया है, उन अपराधियों की गिरफ्तारी हो और उनकी जांच रिपोर्ट वगैरह, जो चूके पानी का हमने सैंपल दिया है वो सैंपल का क्या रहा, उसमें क्या आया, हमें पूरी तरह से संतुष्ट करें प्रशासन है, ये हमारी मांग है उनसे। इस बात के लिए हम अनिश्चितकालीन धरने पे हम बैठे हैं। हमारा धरना कितना ही लंबा हो, किसी भी तरह से हमें आंदोलन करना पड़े, कल को बाजार बंद करवाएं, रोड जाम करें, ये सारी चीजें धीरे धीरे बढ़ती ही जाएगी। इसमें घटने वाली कोई बात नहीं है जब तक हमें न्याय ना मिले। जिन कुत्तों का आरोप है कि कुत्तों ने हिरणों को मारा है, वो कुत्ते आज भी उसी जगह बंद है। वो स्ट्रीट डॉग है, गली वाले कुत्ते, उनको आज भी वहां बंद करके रख रखा है उन्होंने। गली वाले कुत्ते हैं, 13 फुट की दीवार को फांद के वो अंदर जा ही नहीं सकते, अंदर के बाल नहीं निकले। चलो ये कह रहे हैं भी हम ये कुत्ते घुस गए और ये नेचुरल डेथ है, मान लिया एक बार, चलो मान लिया ये नेचुरल डेथ है। तो एक बार उनकी जांच है, रिपोर्ट है, सारी चीजें, वो कुंडी किसने लगाई अंदर से,
हमारी मांग ये है, मेन भी कुंडी वाला बंदा कौन है उसकी जांच पड़ताल करो आप, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। डीएफओ साहब ने, ये रेंजर साहब ने ये कहा था भी अगर ये जांच मेरे पास हो तो मैं 10 दिनों में ये सॉर्ट आउट, दूध का दूध पानी का पानी कर दूं। आज 2-3 महीने हो गए, 2.5 महीने से प्लस हो गए। रेंजर साहब क्यों, वो खुद इसमें शामिल है, बिल्ली को दूध की रखवाली के लिए रख रखा है, जिसने ये घटना करवाई है जो इसमें शामिल है उसी के हाथ में जांच चाहिए। तो हमारी ये मांग है कि इसको अच्छी तरह से अच्छे अधिकारियों से जांच इसकी करवा के समाज को सबको संतुष्ट किया जाए।